हमारे यहाँ मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बने, मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार, या दिलीप अल्लाह रखा रहमान AR रहमान, हिंदू हो या मुसलमान, संगीत कला के सभी धर्म या मजहब कभी नहीं देखा गया संगीत और कला का। भारत में आपके हुनर में धार है ना, तो साहब आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपके अगर हुनर में धार है। लेकिन सोच कर देखिए, आज बहुत दिल से बात कह निकल रही है कि दिलीप कुमार से AR रहमान बने, अल्लाह रखा रहमान को देश ने क्या नहीं दिया। मतलब इनको क्या चाहिए साहब, हम लोगों ने, मतलब आप सोच कर देखिए, आज मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं इनको बहुत पसंद करता हूं, इनके संगीत को बहुत पसंद करता हूं। हम लोगों ने पैसा, इज्जत, शोहरत, प्यार, सम्मान क्या नहीं दिया हम लोगों ने इन लोगों को। AR रहमान को सिर माथे पर बिठाया, लेकिन बदले में AR रहमान ने हमें, आपको, हमारे देश को क्या दिया? अपने देश को सांप्रदायिक घोषित कर दिया, अपने देश को कम्युनल बता दिया, वो भी एक पाकिस्तानी के सामने बैठकर यह बताने की कोशिश की कि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है। गुस्सा आता है ये सब सुनकर। गलती हम शायद समझता, आप लोगों में, हम लोग सही लोगों को या पहचानने में हमसे भी कहीं ना कहीं गलती होती है। हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा लाड़ प्यार बच्चे को किसी घर में मिलता है तो बच्चा बिगड़ जाता है, या उसको उस प्यार की कदर नहीं रहती। जब घर में बच्चे को ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है तो उस बच्चे को प्यार की कदर नहीं रहती। आप सोच कर देखिए, इस देश ने अपने बच्चे की तरह AR रहमान को प्यार दिया, सब कुछ दिया। आज ये देश को ही सुना रहे हैं, कह रहे हैं वो एक मजहब विशेष से है, इसलिए बॉलीवुड में जॉबलेस हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, कम्युनल। यानी AR रहमान ने एक झटके में भारत को वो सभी एहसान, भारत के वो सभी एहसान सांप्रदायिकता के जूते तले मसल दिए, जिसकी वजह से उनकी दुनिया में पहचान है AR रहमान की। एक विदेशी मीडिया को, एक पाकिस्तानी को दिए इंटरव्यू में AR रहमान ने कहा है कि पिछले 8 साल में ना भारत बदल गया है, पार शिफ्ट। ऐसे लोग फैसले ले रहे हैं जो क्रिएटिव नहीं है, ये कुछ हद तक कम्युनल भी हो सकता है, कम्युनल, इसलिए काम नहीं मिल रहा है। आज हम बात करेंगे साहब कि उनको नाम का रोना रोने की बजाय, या रहमान नाम का रोना रोने की बजाय, काम को सुधारने की जरूरत है, या वाकई मुसलमान विक्टिम है, उसको काम नहीं मिल रहा है, ये रहमान है इसलिए इनको नहीं मिल रहा काम, क्योंकि वो एक खास समुदाय से हैं, वो कह रहे हैं। मैं फिर कहूंगा साहब, जिस AR रहमान को भारत ने मोजार्ट ऑफ मद्रास बनाकर सिर माथे पर बिठाया, जिस AR रहमान को अटल जी की सरकार से लेकर मोदी सरकार तक कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, उसी AR रहमान ने एक विदेशी चैनल पर एक पाकिस्तानी के सामने अपने देश की थाली में छेद करने की कोशिश की है। किसी को बुरा लगे नहीं लगे, कुछ लोग पता नहीं कह रहे हैं कि बेईमान है रहमान, कुछ लोग कह रहे हैं बेईमान रहमान, कुछ लोग कह रहे हैं एहसान फरामोश रहमान, कुछ लोग कह रहे हैं मतलबी रहमान, नकली रहमान, कुछ लोग ये सब लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने कह रहे हैं कि अपने ही देश की थाली में छेद करने की कोशिश की है। ऐसा सिर्फ इसलिए, क्यों उन्होंने ऐसा किया होगा? क्योंकि पिछले कुछ सालों में उनका संगीत पहले के मुकाबले उतना अच्छा नहीं कर रहा है, और यह फैक्ट है, या उतना सफल पहले के मुकाबले नहीं हो पा रहा है। भाई ट्रेंड बदलता है साहब। तो उन्होंने मजहबी कार्ड चलने की कोशिश की, क्या इसलिए AR रहमान ने अपनी सफलता का ठीकरा देश पर फोड़ने की कोशिश की और अपनी असफलता का कम्युनल एंगल ढूंढ लिया कि मैं रहमान हूं ना, माय नेम इज खान, मैं रहमान हूं, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। यहां तक कि साहब आपको बुरा लगेगा और आप हैरान होंगे, छत्रपति शिवाजी के बेटे संभाजी पर बनी फिल्म छावा, इनको समाज को बांटने वाली फिल्म लगी है, और कुछ फिल्में बुरी नियत से बनाई जाती हैं, वो ये कह रहे हैं छावा। सवाल यह है कि रहमान ने क्या सिर्फ अपने फायदे के लिए उस फिल्म में काम किया? ना करते फिर आप काम अपने पैसे के लिए, फिर अपनी मतलब आइडियोलॉजी, इस्लाम, उस सबको छोड़ दिया ना पैसे के लिए। क्यों काम किया फिर इसमें, क्यों संगीत दिया आपने? बांटने वाली थी ना फिल्म। इसी फिल्म के लिए कहा गया कि साहब अगर छावा को कोई सबसे कमजोर पक्ष था तो उसका संगीत था, इसको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यानी जब उनकी धुनें बेअसर हो रही हैं, करियर में है ढलान, तो याद आया, अरे मैं तो हूं रहमान, मजहब याद आ रहा है। अच्छा, एक और चीज, एक छोटा सा और डिबेट शुरू करने से पहले, हामिद अंसारी साहब से जब मैं मिला था ना,
तो एक शब्द कुछ लोगों ने दिया, कुल कहते हैं कि इसी को कुछ लोग हामिद सिंड्रोम, कुछ लोग दे रहे हैं इसको नाम सोशल मीडिया पर अजहर सिंड्रोम, हामिद सिंड्रोम, अजहर सिंड्रोम। आप सोच कर देखिए, अजहरुद्दीन को देश में जबरदस्त प्यार मिला, वो 100-150 करोड़ भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का प्रतिनिधित्व किया, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान बने, सब कुछ देश ने उनको दिया। ये अजहर सिंड्रोम बता रहा हूं। लेकिन जब मैच फिक्सिंग के आरोपों में फंसे तो याद आया, अरे मैं तो मुसलमान हूं, कह रहे मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह एक हामिद सिंड्रोम भी लोग चर्चा कर रहे हैं आज। हामिद अंसारी देश के शीर्ष पदों पर रहे, उन्हें सब कुछ दिया देश ने, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने उपराष्ट्रपति तक बने, लेकिन कार्यकाल पूरे होते होते कह दिया, अरे भारत में मुसलमान सेफ नहीं है जी। आमिर खान को देश ने सुपरस्टार बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उन्होंने कह दिया भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रही है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा उन्हें डर लगता है कि कहीं भारत में कोई उनके बच्चों का धर्म ना पूछ ले। शबाना आजमी ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें मुंबई में घर नहीं मिल रहा था, और हाल ही में ज़ीशान आयूब ने कहा कि मुस्लिम होने की वजह से उन्हें काम मिलना मुश्किल हो रहा है। ये सिंड्रोम है एक तरीके का, इसको आप हामिद सिंड्रोम कहिए, आप इसको कहिए अजहर सिंड्रोम। देश ने सब दिया, सब कुछ दिया, सराखों पर बिठाया, पैसा, शोहरत, प्यार, सब कुछ दिया, लेकिन आप कहते भाई मैं मुसलमान हूं ना। जहां आपका थोड़ा सा आया करियर में ढलान, याद आया माय नेम इज खान, जिन 130 करोड़ भारतीयों की वजह से यार रहमान देश के सबसे अमीर म्यूजिक कंपोजर हैं। कुछ रिसर्च हम लोग कर रहे थे, पता लगा 2200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति आंकी गई है। वो अगर अपने ही देश पर मजहबी भेदभाव या सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे तो सवाल तो पूछा जाएगा साहब कि वो खुद के फ्लॉप शो के लिए क्या मजहब को ढाल बना रहे हैं, या ये उनको डिस्काउंट दिया जाना चाहिए कि काम कैसा भी करो, लोग पसंद करें ना करें, लेकिन आप क्योंकि आपका रिलीजन मुस्लिम है तो आपको ये वाला डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए सेकुलर डिस्काउंट है, इनको काम मिलते रहना चाहिए, ये होना चाहिए का। फैक्ट ये साहब कि 2015 के बाद AR रहमान ने जितनी भी हिंदी फिल्में की, मैं बार बार कह रहा हूं, पहले के मुकाबले उनका संगीत उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, ये हम हर सब जानते हैं, लेकिन अपनी गिरावट छिपाने के लिए उन्होंने देश को नीचा गिराने की कोशिश की। यहां तक जब तक भर भर के पैसा शौहरत मिल रही थी तब तक तो सब ठीक था, तब तो उनका टैलेंट था, टैलेंट। जब मार्केट डाउन हुई तो मजहब याद आ गया, विक्टिम कार्ड। सवाल यह भी पूछा जा रहा है साहब कि अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम होने की वजह से भेदभाव होता तो आज भी बॉलीवुड के बादशाह, नाम क्या लेना साहब, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये लोग हैं ना साहब, पूरी लोग कहते हैं कि हिंदू होने की सजा मिलती है बॉलीवुड में। लोग कहते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि जो हिंदू होते हैं उनको बॉलीवुड में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पूरा कब्जा है। अगर मुस्लिम होने की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा तो फराह खान, जोया अख्तर, कबीर खान, अली अब्बास जफर, बहुत लंबी लिस्ट है, छोड़िए, साहब फिल्मकारों ने उन्हें अपनी फिल्म में क्यों, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इन लोगों ने अपनी फिल्म में क्यों नहीं लिया इनको? जावेद अख्तर साहब भी भड़के हुए हैं आज। जावेद अख्तर रहमान के बयान को गलत बता रहे हैं। कंगना रनौत ने कहा कि रहमान खुद सांप्रदायिक और नफरत से भरे हुए इंसान है। अभिजीत सिंगर, उन्होंने कहा कि इनके चक्कर में कितने संगीतकारों की जिंदगी बर्बाद होगी, उसी की सजा मिल रही है शायद AR रहमान को। रहमान को बताना चाहिए साहब कि 8 सालों में अगर मुसलमानों के लिए परिस्थितियां बदल गई हैं तो उन्होंने 18 से 24 तक कितने अवार्ड मिले जानते हैं? मोदी सरकार ही से मिले ना, 3 नेशनल अवार्ड कैसे मिल गए? फिर कर दो वापस, कम्युनल है ना देश, तो सांप्रदायिक अवार्ड वापसी कर दो, अवार्ड वापस। फिर ज्ञान देने से कुछ नहीं होता ना, कर दो अवार्ड वापस, देश तो कम्युनल हो गया है। आज फिल्म फ्लॉप होने की वजह से उन्हें अगर भारत में सांप्रदायिकता दिख रही है, जब वो लगातार हिट दे रहे थे तो क्या, तो उदारता था भारत, तब उदारता थी, तब उनका टैलेंट था, जब उनको काम पे काम मिल रहा, उनको प्यार मिल रहा। किसी ने धर्म थोड़ी ना देखा है साहब। AR रहमान हो या अब वो दिलीप होते तो क्या ज्यादा सक्सेसफुल होते? ये अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से सवाल पूछिएगा। अगर रहमान दिलीप रहते, ना रिलीजन बदलते 1989 में 23 साल की उम्र में, तो क्या आज वो ज्यादा सफल होते? हालांकि विवाद बढ़ने के बाद भारत को सांप्रदायिक कहने वाले जावेद अख्तर ने कहा है कि भारत मेरी प्रेरणा है, माफ करिएगा, AR रहमान ने कहा है कि भारत मेरी प्रेरणा है, मेरा गुरु है और मेरा घर है। उन्होंने कहा मैं समझता हूं कई बार लोगों की नीयत को गलत समझा जाता है, लेकिन मेरा इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। एक बार सारे बयानों को सुनिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। देखिए, AR रहमान साहब एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर है, इंटरनेशनली
वेल नोन अक्लेम्ड एक म्यूजिक कंपोजर है। अगर उन्होंने ये बात कही है तो वाकई में सोचने वाली बात है। हालांकि मैंने उनका पूरा बयान नहीं सुना है, ना मैंने कहीं पर पढ़ा है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं कि जब से देखो 10-12 साल हो गए बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है, एक ही चीज देखा जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। बड़ा हैरान हूँ जी, क्योंकि हम सब ए आर रहमान साहब के फैन हैं जी, और ए आर रहमान साहब ने बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक दिए हैं। लेकिन समय समय की बात होती है, कभी कोई चीज़ आपकी चलती है, कभी कोई चीज़ थोड़ी सी धीमी हो जाती है। लेकिन इसमें इस तरह का बयान देना मेरे समझ के बाहर है।